हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी थोड़ी अपनी हम अगर बात की जाए आपके डीएम साहब की, तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर अगर कल वाली एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो आगे का पार्ट है ये। तो अगर आपने मूव ऑन किया है या अपने पार्टनर को अपनी तरफ से ही लेट गो कर दिया है या डिवाइन को सरेंडर किया है, तो आपके पार्टनर की इस टाइम की कंडीशन की बात की जाए तो डीएफडीएम ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर लॉस्ट ऑफ एनर्जी से गुजर रहे हैं। मतलब कि उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। मतलब कि एज ए वो चाइल्डहुड की तरह बिहेवियर करने लग चुके हैं, जैसे एक मेंटली टॉर्चर हुए होते हैं, जैसे बहुत बड़ा सदमा उनके दिमाग में लगा है। क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि ये एक डिसीजन था जो कि चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि चाइल्डहुड से एक ऐसा वुंड्स था जो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने कोशिश की है उस चीज़ को इशू रिलीज़ करने की, लेकिन वो इशू शायद कहीं ना कहीं फंसा रह गया और वो निकल नहीं पा रहा था। को डिपेंडेंसी वाला जो मदर फादर के ऊपर इशू था, तो वो उस चीज़ पर ट्रिगर किया है। अचानक से आपके पार्टनर का ऐसा हो चुका है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। या तो वो एक एडिक्शन की तरफ भाग रहे हैं, या तो फिर अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं। मैं ये भी बोलूँगी, मैंने कल भी बोला था कि उनको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता। वो जो एक पॉइंट था ना जिस वजह से वो रुके हुए थे, आप तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वही पॉइंट पे ट्रिगर किया गया डिवाइन की तरफ से। ये पूरा प्लान गेम है, ठीक है। तो इस टाइम आपके पार्टनर ने बहुत सारी कोशिश की बैलेंस करने की आपके साथ, लेकिन वो अपनी एक बात नहीं रख पाए जो बार बार ट्रिगर कर रहा था कि जब तक मेरे पेरेंट्स तरफ होता ना कि अभी वो कोडिपेंडेंसी में आ रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे एक्शन हो। वो डिवाइन ने एक्शन ले लिया। करेगा कि नहीं करेगा, अब उनसे आपको डिटैच करवाया गया है। डिवाइन का गेम है, आपने ना चाहकर भी आपको करना नहीं पड़ा, लेकिन आपसे करवाएगा। लेकिन अगर आप बैलेंस फील कर रहे हो, पीस फील कर रहे हो और लग रहा है कि मैं बहुत ही पीस में हूँ, इतना कुछ होने के बाद में आज कैसे बैलेंस हूँ, अपने आप में आपको खुशी भी है, लेकिन अगर आपको ये पीस फील हो रहा है तो आप समझ जाना कि आपके पार्टनर के ऊपर वो ट्रिगर पॉइंट और आपके लिए जो डिसीजन आपके पार्टनर लेने वाले हैं वो आपके लिए वर्क चल रहा है डिवाइन की तरफ से। आपके पार्टनर के जो मदर फादर हैं, अब तो उनका कर्मा बैगेज जो किसी ने भी, मैं पेरेंट्स किस लिए बात कहूँगी क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग अलग से वर्क कर रही है। हर किसी का लाइफ में अलग तरीके से थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं पेरेंट्स का बात इसलिए करूँगी क्योंकि पेरेंट्स का इस टाइम रोल दिख रहा है। क्योंकि को डिपेंडेंसी का और चाइल्डहुड से रिलेटेड ये सिनेरियो है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ये ट्रिगर जो था, माँ बाप के ऊपर को डिपेंडेंसी रखी हुई थी कि वो जो कहेंगे वो ही करूँगा, ठीक है। वो थक चुका है इस टाइम, आपके डीएम थक चुके हैं, बार बार वो चीज़ से लूप ब्रेक करना चाहते हैं और वो लूप ब्रेक होगा। ये जो पैटर्न चल रहा है ये लूप ब्रेक करने के लिए ही चला है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, अगर आपके पेरेंट्स जो उनके आपके डीएम के या आपके भी हो सकते हैं, आपने सिनेरियो खुद देख लेना, जिसके भी पेरेंट्स जो भी होगा। तो अभी देखो मेरे को थ्रॉट ब्लॉक हो रहा है, मतलब बोलने में भी दिक्कत की जा रही, क्योंकि आपके पार्टनर क्राइंग एनर्जी में है इस टाइम। वो बोलना चाह रहे हैं, जैसे होता है ना कि अब थ्रॉट फटने का टाइम आया, कब बोलूँ कैसे करूँ। वो जो एक थॉट है ना उसके ऊपर वक्त चल रहा है इस टाइम। पेन हो सकता है आपका बड़ा ज़बरदस्त ओपन होने वाला है, एकदम से फटेगा, देखना ये फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे तबाही मचेगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी थर्ड पार्टी उसके पेरेंट्स या वाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गलत बोला है, आपको तोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे ब्लैक मैजिक का हो या आपके बारे में उन्होंने गलत अगवा फैला के या कुछ ऐसी बातें कह दी आपके पार्टनर को जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। क्योंकि इंटरनली वो आपको कनेक्शन को समझ चुके हैं और आप पे ट्रस्ट करते हैं। जो एक ट्रस्ट इशू नहीं बन पा रहा था ना, वो ट्रस्ट बन गया आपके ऊपर। अनकंडीशनल लव में आपके पार्टनर आ चुके हैं। थर्ड पार्टी की अब खैर नहीं है यहाँ। बहुत ज़बरदस्त वे में देखना आप क्या तबाही मस्ती है। जो अभी तक आपके पार्टनर लूप में फंसे थे, पेरेंट्स के अंदर ही अंदर इन्वॉल्वमेंट रख रहे थे कि नहीं ये कहेंगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्या मैं सारी ज़िंदगी इनके ऊपर डिपेंड रहने वाला हूँ। ये जो एक लूप टूटेगा ना, ये चाइल्डहुड से रिलेटेड होगा। आपका चाइल्डहुड सरफेस होगा। यहाँ पे कुछ वुड्स अगर अभी नहीं निकले तो सरफेस हो जाएंगे। तो सारे पार्टनर के ऊपर जो भी आपके बारे में झूठ बोला था, सारा पर्दाफाश डिवाइन कर रहा है, उनके फेस रिवील करवा रहा है। जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है, वो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री क्रिएट की गई है पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। हर तरीके से रोकने की कोशिश की गई और आपके पार्टनर की इस टाइम की राइट की एनर्जी, क्राइंग एनर्जी, थ्रॉट ब्लॉक और कहूँ अंदर से टूटे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि थक गया हूँ मैं अपनी जर्नी से, कब तक करूँगा, कब तक मैं फंसा रहूँगा ऐसे। अपने आप से एक निर्णय जब इंसान लेता ना, जब आखिरी पड़ाव भी कर लेता, और आखिरी पड़ाव में जब डीएफ ने इतना के बाद लास्ट मोमेंट पे डिवाइन ने उनसे क्रिएशन करवा दिया कि मुझे नहीं चाहिए,
जब सती भी अपने शिवाजी को छोड़ के मेहनत कर करके चली गई थी ना, तो शिवाजी उनके पीछे है, तो वो कम बैक हो रहे हैं आपकी अपनी पार्वती को पाने के लिए। तो ये सब अब ये होने वाला है और राइट नाउ की एनर्जी यही अपडेट है। और आपके पार्टनर मेहनत करना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। अब जो भी बीच में आएगा वो बीच में बहुत बुरी तरीके से उनको मार पड़ने वाली है। अब ये पावर आपको डिवाइन देंगे, ये आपके डीएम को पावर मिलेगी आपकी तरफ से। तो बहुत सारे सीक्रेट है जो आपके पार्टनर आपको मुंह पे बोलेंगे, आपको खुल के बताएंगे कि मैं क्यों रुका था, मेरे साथ क्या हुआ, सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करने वाले हैं। और उनके अगर पेरेंट्स ने ब्लैक मैजिक करवाया था, खासकर पिताजी के ऊपर आ रहा है। मैं आपको फादर का बोलूँगी, माँ भी हो सकती है जिनके लाइफ में फादर नहीं है तो उनकी मदर होंगी। अगर मदर हैं तो फादर देख लेना। तो स्पेशली उन्होंने ब्लैक मैजिक का जो किया था, अब उनके पर बैक हो रहा है, बैक फायर होगा ब्लैक मैजिक का। जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक रिमूव कभी भी लिया था, अगर उनकी लाइफ में ब्लॉकेज जिनके पेरेंट्स बन रहे थे, तो बैक फायर उनके बाद वापस हो जाएगा। क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग है ये आपकी कि आपका किया हुआ काम उनको बैक करेगा और उन्हीं की हेल्थ ख़राब होने वाली है। आप देख लेना, उनकी हेल्थ एकदम से ख़राब हो जाएगी। अचानक से आपके डीएम खुद ही कहेंगे और आपका डीएम उनको छोड़ के आपके पास आएगा, क्योंकि उनको सज़ा मिलनी तय है। ये सृष्टि का नियम है, जो कर्मा भुगतेगा उसको भुगतना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी जितना मर्जी भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो आपका जस्टिस का टाइम आ चुका है डीएफ। मैं तो डिवाइन से यही कहूँगी, जिसका जगह अगर हम भुगतते हैं तो इसमें उम्र का कोई तगादा नहीं है कि भाई वो एजेड है तो उनको भुगतना नहीं, यहाँ पे हर कोई कर्म भुगतता है। तो जिन्होंने गलत किया तो वो भुगतेंगे। आपकी ब्लॉकेज बने हैं और आज भी अगर क्रिएशन करने में लगे हुए हैं तो फिर उनकी खैर नहीं है। ये एनर्जी अपडेट हर किसी से मैच होगी, क्योंकि कभी ना कभी आपको जस्टिस मिलेगा और इनके साथ ये सब होगा। अगर उन्होंने गलती की है तो भुगतान जरूर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अभी तो फ़िलहाल यही है। और आपके पार्टनर का जो मैंने बोला ना कि वो डिटैचमेंट की वजह से आखिरी पड़ाव था जहाँ पे उनको सोसाइटी से फाइट करना था, वहाँ पे वो इतने कमज़ोर होते जा रहे थे कि जो घर के लोग हैं वो उनको तोड़ रहे थे, हर तरीके से तोड़ा गया। लेकिन वो जो आपका स्ट्रेंथ, आपका इनर वर्क यहाँ बोल रहा है, वो स्ट्रेंथ में आएंगे। आपका डिटैचमेंट, उनका आखिरी जो होता है ना कि उनकी अवेकनिंग करा दिया। जो चाइल्डहुड से वो वुंड से बाहर नहीं आ रहे थे ना, वहाँ वो बाहर आ चुके हैं। और हाँ, थोड़ा सा बिहेवियर उनका चेंज हुआ है। 2 से 3 दिन ऐसा रहने वाला है कि वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन एक्टिव भी होंगे। और एक्टिव जैसे ही होंगे, मुंह तोड़ जवाब हर एक इंसान को देने वाले हैं जिन्होंने आपकी ब्लॉकेज क्रिएट की है। आप यहाँ पे सिर्फ देखो, मैंने तभी बोला था कि यहाँ भूचाल आएगा बड़ा तगड़ा। यहाँ पे भवंडर जो मर्जी कह लो, जिस तरीके से तबाही आती है ना, वो आने वाली है। ठीक है जी। तो फिलहाल की मुझे करंट एनर्जी अपडेट देनी थी जो मैंने आपको दी। और सब ट्रस्ट कीजिएगा इस जर्नी पे। बहुत जब जर्नी अपने ऊपर काम करती है या आपका इनर वर्क काम करता है तो फिर आपको जस्टिस भी मिलता है। आपके साथ जो भी गलत होता है वो एक कर्म बैगेज भी होता है, साथ में कर्म का भुगतान भी करना पड़ता है जो ब्लॉकेज बनेगा। ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। एक सॉन्ग नहीं बोलूँगी, ये डीएम साहब के लिए है जो डीएम इस टाइम कंडीशन से फील कर रहे हैं। वो थक चुके हैं, वो अब थक चुके हैं, वो आना चाहते हैं आपके पास। थके हारे सारे जीवन से आप देखो कितना उन्होंने भी संघर्ष किया है। ऐसा नहीं कि आपका एक आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है। 3D के हिसाब से उन्होंने भी वर्क किया होता है। अब वो भी थक चुके हैं काम करके और आप भी थक चुके हैं, क्योंकि आपको भी वेट है कि अब एंड हो जाए, कंप्लीशन हो जाए। तो वो डिवाइन की तरफ से अभी ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वर्क चल रहा है तो आपको अपडेट देनी ज़रूरी थी। तो अब ये सुनिएगा और पॉजिटिव रहिए, ब्लेम गेम से बचिए, खुद को भी और लॉक कीजिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे आपकी जर्नी उतनी जल्दी इजी होती चली जाएगी। ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।